اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن رائز رمضان ٹرانسمیشن میں آج چوتھا روز ہے۔ میں آپ کا میزبان محمد یوسف آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ رمضان کا مبارک بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے اور اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام بھی جاری و ساری ہے۔ آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز جیسا کہ ہم ہر بار تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں، صرف زاویوں سے ہمیشہ خود کو دیکھوں، صرف دو زاویوں سے ہمیشہ خود کو دیکھوں، زندگی آئینہ سنت و قرآن ہو جائے۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دوں گا طاہر کو کہ وہ ہمیں تلاوت قرآن پاک سنائے۔ جی طاہر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلهم كعصف مأکول۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں سے کیا برتاؤ کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو بیکار نہیں بنا دیا تھا؟ اور اس نے ان پر غول کے غول پرندے بھیجے، جہاں پر پتھر کنکر کے قسم کے پھینکتے تھے، پھر انہیں کھائے ہوئے بھس کی طرح کر ڈالا۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے طاہر جنہوں نے ہمیں تلاوت قرآن پاک سنائی۔ اب ذکر ان ہستی کا جن کے بارے میں پیر مہر علی شاہ صاحب نے کیا خوب فرمایا ہے: کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھی کتھے جا اڑیاں۔ اب میں گزارش کروں گا طیبہ سے کہ وہ ہمیں نعت مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائے۔ جی طیبہ۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاری لگائے کھڑے ہیں سوالی، میں پہلے جب مدینے گئی تھی تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، میں پہلے جب مدینے گئی تھی تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھی تو تھی دوسرے ہاتھ میں سبز جالی، میں ایک ہاتھ سے دل
संभाले हुए थी तो थी दूसरे हाथ में सब्ज जाली, दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे, दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे, ना ये हाथ खाली ना वो हाथ खाली, जो पूछा है तुमने कि मैं नजर करने को क्या ले गई थी, तो तफसील सुन लो, था नातों का एक हार अशकों के मोती, था नातों का एक हार अशकों के मोती, दरूदों का गजरा सलामों की डाली, खुला है सभी के लिए बाब रहमत, खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना नाली। सुभान अल्लाह। ये थी तैयबा जिन्होंने हमें नाते मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाई। अब हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जो कि है पारों का खुलासा। हमारे मेहमानाने ग्रामी खसूसी मेहमान डॉक्टर मुनकार अहमद फैज़ी साहब आज दोबारा हमारे साथ मौजूद हैं और हमेशा की तरह आज भी हम इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे और इनसे मुस्तफ़ीद होंगे। जी मुनकार अहमद फैज़ी साहब, हमें आप चौथे पारे का खुलासा करके बताएंगे आज। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी शानि हबीबिही व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज 4 रमज़ानुल मुबारक है। ये मुबारक महीना रवां दवा है। चौथे पारे के मुतालिक हमें जो मालूमात मिलती हैं, जो इब्तदाई ये जो पारा शुरू हो रहा है इब्तदा में, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह तौर पे इरशाद फरमा दिया कि आप नेकी को हासिल नहीं कर सकोगे। नेकी कब मिलेगी? जब तक कि तुम अपनी पसंदीदा चीज़ न खर्च करोगे। जो आपको पसंद है वो आप खर्च करोगे अल्लाह के रास्ते में, तो फिर आपको अलबिर नेकी मिलेगी। अदरवाइज आप जो है नेकी के करीब नहीं जा सकोगे। अब जो चीज़ हमारी पसंद है, हमें मालूम है कि हमें क्या चीज़ पसंद है। अब हमें ज़्यादा पता है अपने दिल का कि हमें क्या चीज़ पसंद है। अब वही अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दें तो इसी का नाम नेकी है। सुभान अगर हम जो है अल्लाह के रास्ते में अक्सर देखा गया है जो कम तर हमें महसूस होती है वही अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देती हैं। अल्लाह फरमाता है नहीं, ऐसे नहीं होगा, जो आपकी पसंदीदा चीज़ है वो खर्च करें। और इसी तरह इस आजमाइश में हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह भी इस आजमाइश में गुजरे हैं। 90 से ऊपर उनकी ज़िंदगी थी, उनकी उम्र मुबारक थी, 100 के करीब थी। अल्लाह पाक ने जो बेटा दिया इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, तो उनकी कुर्बानी दी। तो जो आपकी पसंद है उसको हमने खर्च करना है। अब इंसान अपनी पसंद से जब खर्च करेगा तो उसको नेकी मिलेगी। बेशक। इसमें पहला पहलू तो ये है। दूसरा पहलू इसमें जो है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि सब के सब मिल के, तमाम मुसलमान सारे मिल के अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ लो, तफरका में न पड़ो। दूसरा जो इसमें सबक है हमें वो ये मिलता है तफरका में, कि हम किसी तफरका में ना पड़ें।
जिस के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद सल्लल्लाहु अलैहि फरमाया, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान एक दूसरे का भाई है। तो इसी तरह इसमें जो तीसरी चीज़ मिलती है, इसमें तो बहुत से ऐसे अहकामात हैं जो अहम मैं बताना चाहता हूँ। तीसरा जो है इसमें है, वो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊन इलल खैर व यअमरून बिल मारूफ व यनहौन अनिल मुनकर, कि आप एक ऐसी जमात बनाएं, आप ऐसा गिरोह बनाएं, वो गिरोह क्या काम करे, नेकी की तरफ दावत दे, खैर की तरफ बुलाए, भलाई की तरफ बुलाए, और वो नेकी का हुक्म दे, अमर करे नेकी का और बुराइयों से रोके। रोके। अब इस बारे में बहुत से ऐसे अहकामात हैं, सिर्फ इस वक्त की किल्लत के साथ एक मुख्तसर वक्त में सिर्फ 3 पॉइंट्स बताए हैं, जिनको दोबारा दोहरा देता हूँ मैं। पहला जो है वो ये है कि इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च वो करें जो हमें पसंद है, अपनी बेहतर है। पसंदीदा चीज़, फिर हम नेकी को पा सकेंगे। दूसरा जो इसमें बताया गया है, तो फ़र्का में ना जाए। तीसरी चीज़, आपस में एक जमात बना लें, एक गिरोह बना लें। कॉलेज है, कॉलेज वाले तलबा हैं या तालिबात हैं, ये अपना एक अहद कर लें आपस में कि हमने नेकी करनी है, नेकी की दावत देनी है। ये नेकी की दावत देने वाला ना कोई कारी है, ना कोई आलिम है, ये सब पर फ़र्ज़ है नेकी का हुक्म देना और इस बुराई से रोकना। तीसरी बात जो है, यहाँ पर फिर वही बात जो आ जाती है अपना नेकी वाली और बुराई वाली। अब हम इसको समझें, नेकी क्या है और बुराई क्या है। और मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि हम मुफ्ती के पास जाते हैं फतवा लेने के लिए, तो मेरे ख्याल में हमारा जो अंदर का दिल है, जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वही अल-क़ल्ब, इस दिल से पूछो, दिल तुम्हें बताएगा कि तुम कितने अच्छे हो, कितने बुरे हो। तो अपने दिल से पूछ लें अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। तो अल्लाह तबारक व तआला से जो कुछ मैंने बयान किया, हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत बहुत शुक्रिया मुनकास साहब, आपने हमें पारे का खुलासा बताया। कुरान मजीद एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो कि ज़िंदगी के तमाम पहलुओं का अहाता करता है। तो हर पारे में अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसलियत है, कोई ना कोई हिकमत है, और इंशाल्लाह हम हर रोज़ एक पारे का खुलासा सुना करेंगे जिससे हमें फ़ायदा होगा। बढ़ाते हैं अपने प्रोग्राम को आगे और अगले एक सेगमेंट की तरफ चलते हैं। आज हमारे साथ एक नए मेहमान मौजूद हैं, सर इरफानुल हक साहब, जो कि लेक्चरर हैं सनराइज़ कॉलेज के। आज हमें हमारे जो रमज़ान के हवाले के, रमज़ान की फजीलत के हवाले से जो हदीस का सेगमेंट है, वो आज हमें सर इरफानुल हक साहब बयान करेंगे। जी सर इरफानुल हक साहब। जी, आज की हदीस जो है वो रोज़े से मुतालिक है, जिसमें हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु इरशाद अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं, जिसका कुछ अरबी में कुछ इस तरह से है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सौमु जुन्ना। इसका उर्दू तर्जुमा कुछ ये है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा जहन्नम की आग के मुकाबले में ढाल की हैसियत रखता है, यानी सुभान अल्लाह, रोज़ा रखने से इंसान आतिश जहन्नम से महफूज हो जाता है। सुभान अल्लाह। इस हदीस को देखते हुए हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इस बाबरकत महीने से फैज़याब होने का पूरी जो है वो हिम्मत और ताकत अता करे, ताकि हम इसके अजर सवाब से मुस्तफ़ीद हो सकें। सुभान अल्लाह। तो आपने हमें रमज़ान की फजीलत पर एक हदीस सुनाई, और बेशक रोज़ा ढाल है जो कि रोज़ेदार को जहन्नम की आग से महफूज फरमाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले एक सेगमेंट की जानिब, जो कि है रमज़ान की तारीख के हवाले से हम रोज़ एक वाक़या सुनते हैं। आज रमज़ान की 4 है, तो मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर मुनकाद अहमद फैज़ी साहब से कि वो हमें रमज़ान की 4 के हवाले से आज भी एक वाक़या सुनाएं। जी डॉक्टर मुनकाद साहब। इंशाअल्लाह ताला ये एक मेरी कोशिश होती है। यकम रमज़ान 2 और 3 गुजर चुके हैं, और बेशुमार वाक़यात हैं। ये सुनने वाले जो सुन रहे होंगे उन्हें भी मालूम होगा, लेकिन हम सिर्फ अहम तरीन लेते हैं। इनमें से आज 2 ऐसे हैं जिनके बारे में मैंने बताना है। एक हैं ईरान के इमाम इब्न खुरासानी रहमतुल्लाह अलैह। उनकी बड़ी जद्दोजहद है, दीन मतीन की उन्होंने बड़ी खिदमत की है। बिलखुसूस उस वक़्त वो एक कातिब भी थे, शायर भी थे,
اور بالخصوص جو ہے علم نحو پہ انہوں نے بڑا کام کیا ہے، کیونکہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بنیادی جو چیز ہے وہ علم صرف بھی ہے، علم نحو بھی ہے۔ بالخصوص اس کو اعراب لگانے میں، اس کو زبر زیر میں ہمیں جو معلومات ملتی ہیں کہ آخری حرف پہ ہم نے زبر اور زیر پیش کیوں ڈالنی ہے، کیوں لگانی ہے، تو اس کا مطلب علم نحو کی طرف سے جاتا ہے، علم صرف کی طرف سے جاتا ہے۔ تو امام ابن خراسانی جو ہے 4 رمضان المبارک کو ان کا وصال مبارک ہوا۔ دوسری ہستی ہیں ابن ثناء الملک، بڑے مشہور ہیں اس وقت کے، یہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے اپنے وقت کے، اور بالخصوص جو انہوں نے امام حسین علیہ السلام جو شہید ہوئے، شہید کربلا، ان کے بارے میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک اشعار نما کتاب لکھی تو ان کی بڑی مشہور ہوئی۔ دعا اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ہستیوں کے ذکر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذکر الانبیاء من العبادہ، انبیاء کا ذکر جو ہے وہ عبادت ہے، اور ذکر صالحین کفارہ، صالحین کا اگر ذکر کریں یا سنیں گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کے تمام سیگمنٹ اپنی اختتام کو پہنچتے ہیں، اور آخر میں ہم دعا کرواتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا ڈاکٹر منقاد احمد سے کہ وہ ہمیں دعا کروائیں، اور ہم اس کے ساتھ اپنے پروگرام کو ختم کریں گے۔ جی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في الله صلاة دائمة بدوام ملك الله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم المنافقين، فانصرنا على القوم المشركين، فانصرنا على القوم الغاصبين، فانصرنا على القوم الغاصبين۔ اے رب اے پروردگار، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ ہمارے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے رب العالمین، ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے برکول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول، منو دست دامان آل رسول۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ۔ اور اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام اختتام کی جانب پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ میں اپنے تمام مہمانان گرامی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت کی اس بھاگ دوڑ میں ہمیں ٹائم دیا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل، فی الحال کے لیے اللہ حافظ۔